चलिए हम लोग आज डायरेक्ट मेथड देखते हैं जो कि इंग्लिश पेडागोजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बीएड फर्स्ट ईयर लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा भी गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड इज डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द ट्रांसलेशन मेथड। ये डेवलप हुआ था अगेंस्ट में ट्रांसलेशन मेथड के अपोजिट होता है ट्रांसलेशन मेथड का। दिस मेथड वाज ओरिजिनेटेड इन 1901 इन फ्रांस। ये फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था। इट्स प्रिंसिपल वाज डेवलप्ड इन जर्मनी। इसके जो प्रिंसिपल हैं वे जर्मनी में डेवलप्ड हुए हैं। दिस मेथड वाज पॉपुलराइज्ड बाय इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ऑफ फ्रांस। पॉपुलराइज्ड हुए फ्रांस से। दिस मेथड इज कॉल्ड नेचुरल मेथड। इसे नेचुरल मेथड भी के द्वारा भी जानते हैं। नेचुरल मेथड और मदर्स मेथड भी जानते हैं। बिकॉज द लर्नर is expected to learn the new language in natural manner like mother tongue। बिकॉज क्योंकि मदर टंग की तरह इसमें बच्चा न्यू लैंग्वेज को सीखता है। द मेन फिलोसफी बिहाइंड दिस मेथड इज द लर्नर में लर्न द न्यू लैंग्वेज इन सेम वे एज दे लर्न देयर मदर टंग। जैसे कि अपनी मदर टंग सीखता है वैसे ही बच्चा न्यू लैंग्वेज को सीखे, इसका मेन एम यही है। इफ़ दे आर प्रोवाइडेड द प्रॉपर एटमोसफेयर, अगर एक बच्चे को प्रॉपर एटमोसफेयर दी जाती है तो बच्चा मदर टंग की तरह एक न्यू लैंग्वेज भी सीख सकता है। इन दिस मैथड द यूज ऑफ मदर टंग इज टोटली नेग्लेक्टेड। टोटली नेग्लेक्ट किया गया है। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश मीन्स इन टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली थ्रू इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश को टीच किया जाए डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम में, ताकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके और बच्चे डायरेक्टली इंग्लिश बोलना और लिखना सीख सके। डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज थ्रू conversation, discussion, reading, listening, and speaking language itself without using pupil's mother tongue, without translation, without cramming, without formal grammar etc। डायरेक्ट मेथड वो मेथड है जिसमें कि बच्चा लैंग्वेज कन्वर्सेशन के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा, रीडिंग के द्वारा, लिसनिंग के द्वारा, स्पीकिंग के द्वारा खुद से सीख सके मदर टंग के जैसे ही, विदाउट यूज ऑफ ट्रांसलेशन, विदाउट क्रैमिंग, बिना रटे, विदाउट रूल्स, विदाउट फॉर्मल ग्रामर, विदाउट एनी ग्रामर रूल्स सीख सके डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज को। इन दिस मेथड अ टीचर टेल्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाय पॉइंटिंग अ ऑब्जेक्ट। इस मेथड में जो टीचर होता है वो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करके बतलाता है कि दिस इज, जैसे मान लो कि एक डॉग को दिखलाना है तो एक डॉग को डॉग का पिक्चर लेगा, उसे दिखाकर बतलाएगा कि दिस इज डॉग। जैसे एक एप्पल लेगा तो उसे एप्पल को पॉइंट कर बतलाएगा कि दिस इज एप्पल, दिस इज चेयर, दिस इज एनीथिंग एल्स। वाइल रनिंग ही मे से आई एम रनिंग, वो दौड़ कर दिखलाएगा कि दिस इज रनिंग। दैट हाउ द meaning or word or phrase is clarified in this method। in this method the unit of language is sentence not word। इस जो मेथड में जो यूनिट होता है लैंग्वेज का वो सेंटेंस होता है, नहीं कि वर्ड होता है। जैसे कोई एक पर्सन दौड़ रहा है तो टीचर बतलाएगा कि ही इज रनिंग। अकॉर्डिंग टू फेलिक्स फ्रैंक्स के द्वारा द moment a concept and foreign word are intimately brought into contact without the intervention of native word we have direct method। ये जो है फिलोसफर का डिफिनीसन है, इसे एज इट इज लिखना होता है बीएड फर्स्ट ईयर में। और फिलोसफर का जो डिफिनीसन है डालना भी बहुत ज़रूरी होता है डिफिनीसन में, इससे मार्क्स पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। नेचुरल मेथड, यह क्या है? नेचुरल मेथड है। चिल्ड्रन लर्न लाइक मदर टंग लैंग्वेज, मदर टंग की तरह सीखते हैं। यूज ऑफ टारगेट लैंग्वेज, डायरेक्टली यूज करते हैं टारगेट लैंग्वेज को, विदाउट यूज ऑफ ग्रामर, विदाउट क्रैमिंग। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, बोल बोल के ग्रामर सिखाया जाता है। जैसे कि राम इज गोइंग
तो इज के साथ गोइंग ही लगेगा। तो ऐसे मतलब बोलने से बच्चे क्या होता है, ये ग्रामर पे भी पकड़ अच्छी बना लेते हैं। यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, मोर यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स होता है इसमें। अगर एप्पल को दिखलाना है तो टीचर को एप्पल क्लास में लेकर चलना होता है, या उसको उसका पिक्चर भी अवेलेबल होना चाहिए, तभी टीचर पढ़ा सकता है। द चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। बाय इंटरेक्शन विद द टीचर टीच एनी टॉपिक टू स्टूडेंट्स बाय कीपिंग नॉलेज एबिलिटीज एज इन माइंड। टीचर ये चाइल्ड सेंटर होता है क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी होता है। लर्निंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट, लर्निंग दी जाती है नेचुरल इन्वायरमेंट में। If a student living in English spoken area, then the child automatically speak English easily. अगर वैसा एटमोसफेयर प्रोवाइड की जाती है तो बच्चा खुद से ही इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीख जाएगा, रटवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लर्निंग बाय प्रैक्टिस, स्टूडेंट practice with their peers or by their teachers to learn English, not by crammings. प्रैक्टिस के द्वारा बच्चा सीख जाता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी इसमें क्या होता है, बच्चे का डेवलप होता है। स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश इंक्रीज देयर कॉन्फिडेंस, दे टॉक इजली इन देयर क्लास और इन देयर सोसाइटी। अवॉइडेंस ऑफ क्रैमिंग रूल्स, क्रैमिंग जो रूल्स है उसका अवॉइडेंस होता है, बचाव होता है। स्टूडेंट लर्न बाय प्रैक्टिस, डिस्कशन, रीडिंग और बाय राइटिंग, नॉट बाय क्रैमिंग। क्रैमिंग करके रट करके बच्चे नहीं सीखते हैं, क्रैमिंग को अवॉइड करते हैं। डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, अब हम लोग देखते हैं कि डिमेरिट क्या है डायरेक्ट मेथड का। इट टोटली नेग्लेक्ट द मदर टंग, ये जो है मदर टंग को टोटली नेग्लेक्ट कर देता है। इन दिस मेथड नॉट टेल द हिंदी मीनिंग और मदर टंग मीनिंग ऑफ एनी इंग्लिश वर्ड, किसी भी वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं बताई जाती है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसमें हिंदी नहीं बतला सकते हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर क्राउडेड क्लासरूम, ये सूटेबल नहीं होता है क्राउडेड क्लासरूम के लिए, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए जब ज़्यादा स्टूडेंट और स्टूडेंट क्लास में रहेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा ये मेथड। वन ऑफ द इंटरेक्शन इज 1-to-1 इंटरेक्शन इज मैंडेटरी, टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। फॉर दिस मेथड मैनी टीचिंग एड्स शुड बी बॉट, खरीदी जाती है इसके लिए। नॉट फोकस ऑन राइटिंग, राइटिंग पर नहीं फोकस दी जाती है, ओनली स्पीकिंग पर फोकस की जाती है। चलिए दोस्तों, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी वीडियो बनाऊं।